हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, बेसिकली आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड के बारे में सभी को पता है। तो ये कोई एक ऐसा ओवरव्यू नहीं है कि मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत डिटेल में बताऊं, बस सिंपल सी चीज़ों को बताता हूं ताकि जो नए लोग हैं या जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको म्यूचुअल फंड के बारे में पता चल जाए। और साथ ही साथ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि म्यूचुअल फंड में कैसे काम करता है, ये परफॉर्मेंस कैसे करता है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये दो तरीके से कैसे काम करता है, लमसम है या आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इन सभी के बारे में मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा। और बाकी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे कौन से फंड्स हैं, किसमें आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, इसके रिगार्डिंग मैं समय समय पे वीडियोस अब आप लोगों के लिए डालता रहूंगा ताकि आपका इन्वेस्टमेंट अच्छे से मेंटेन रहे। और अगर समय समय पे जैसा भी मार्केट रिएक्ट करता है उस रिएक्शन के हिसाब से भी आपका जो पोर्टफोलियो वो अच्छे से एवरेज रहे और अच्छे से मैनेज रहे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्यों आया, इसका सबसे बड़ा रीजन था रिस्क एपेटाइट और नॉलेज। देखिए, हर एक इंसान, लाइक एज मैं हूं, आप हैं या कोई भी पर्सन है, उसका किसी ना किसी अलग प्रोफेशन से नाता है। वो उसका नाता इन द सेंस उसका किसी कोई ना कोई वो अलग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। कोई इंजीनियर होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई अलग अलग सबके प्रोफेशन होंगे। तो हम लोगों को किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक के बारे में या किसी भी पार्टिकुलर शेयर्स के मूवमेंट्स के बारे में पता नहीं होता है। उसकी फंडामेंटली रिसर्च हो सकता है कि हम लोगों ने स्टडी की हो, लेकिन प्रॉपरली अपने वर्क के होने की वजह से, अपने खुद के ओन वर्क, चाहे हम इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हैं, अपने कुछ एक टाइम बाउंडेशन की वजह से हम पूरा समय इस मार्केट में नहीं दे पाते हैं। पूरा समय हम अच्छे स्टॉक्स को नहीं फिल्टर कर पाते हैं और अपनी रिसर्च हमेशा मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि सभी लोग आपस में मिल करके, जो हमारी म्यूचुअल फंड एएमसी है, वहां पे अपना अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, जो भी अमाउंट हम लोग जमा करते हैं, परचेजिंग करते हैं, वो अमाउंट हम लोग वहां पे डालते हैं। ठीक है, उस अमाउंट के बदले में उस कंपनी का हमें एक यूनिट अलॉट होता है। और वो यूनिट हमारे लाइक एज, जैसे स्टॉक मार्केट में हम शेयर्स खरीदते हैं, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में हम अपना पैसा दे करके जिस भी फंड में हम लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, उसकी हमें उतने रुपए की यूनिट अलॉट हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि वो जो पैसा मुझसे भी लिया गया, किसी और पर्सन से लिया गया, इसी तरीके से करोड़ों लोगों से हजार रुपए की एसआईपी के थ्रू, या लाख लाख 2-2 लाख रुपए, किसी के पास 10 लाख रुपए, जितनी भी कैपेसिटी है, उसके थ्रू एक बहुत बड़ा कॉर्पस आया। और वो कॉर्पस मेंटेन करने के लिए एक रिलायबल फंड मैनेजर बैठा हुआ है, जो कि लगभग 20 सालों से, 15 सालों से इसी मार्केट में है। और उसकी एक पूरी पूरी रिसर्च टीम पार्टिकुलर उस फोलियोज के लिए, उस फंड्स के लिए एक रिसर्च करती रहती है और रिसर्च करके अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। एक उन्होंने एक पूरा पैरामीटर बनाया हुआ है, एक वेटेज एवरेज के साथ उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट शेड्यूल बनाया हुआ है कि हम कितना प्रोपोर्शनेट शेयर कितना प्रोपोर्शनेट पैसा किस शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, किस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे, और कितना हम उससे ग्रोथ करने के चांसेस देखते हैं आने वाले समय में। जिस भी स्टॉक्स में एक फंड मैनेजर पैसा लगा रहा है, उसकी रिसर्च टीम जो भी उसको रिपोर्ट्स दे रही है, एनालाइज कर रही है, वो कितना फ्रूटफुल है, इसकी पूरी पूरी डिस्क्लोजर, पूरा पूरा उसका स्ट्रक्चर, और वो किसी भी फंड में जो पैसा लगाता है उसका सारा एक थीमेटिक फॉर्मेट हमें प्रोवाइड किया जाता है, जो कि प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हमसे छुपा के की जाती हो, हर एक चीज हमारे आंखों के सामने होता है। हाँ, वो एक किसी प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ किया जाता है, एक प्रोफेशनल पर्सन उसको करता है, और हम सभी का पैसा आपस में कलेक्ट होकर के, म्यूचुअली कलेक्ट होकर के एक फंड मैनेज किया जाता है। इसीलिए हम इस कॉर्पोरेट को या इस इंडस्ट्री में जो पैसा लगता है वो म्यूचुअल लगता है, सभी का आपस में जुड़ा हुआ होता है। बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम लोग इन फंड्स को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तो जिसका जितना पैसा होता है उसको उतने पैसे के हिसाब से यूनिट अलॉट कर दी जाती है। अब इसके इन्वेस्टमेंट होते हैं आपके, लमसम भी आप कर सकते हो, आप मंथली बेसिस पे
SIP के मोड पे भी कर सकते हो, या लमसम में इन्वेस्ट करके आप STP मोड पे भी सिस्टमैटिक ट्रांसफर करा के भी फंड्स में चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि रीजन क्या था। अगर हम अपने बहुत सारे वर्क हैं जब हम प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाते, हमारे पास इतना समय नहीं है, हर समय हम लोग मार्केट को देख नहीं सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम इन चीजों से फ्री होने के लिए प्रॉपर एक फंड मैनेजर AMCs में पैसा लगाते हैं। एक फंड मैनेजर के पास हमारा पैसा जाता है, वो किसी न किसी AMC का होगा, नाम चाहे HDFC हो, चाहे एक्सिस हो, चाहे आपकी व्हाइट ओक कैपिटल हो, कोई भी AMC हो सकता है, ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल। तो उसके प्रॉपर एक जो डेजिग्नेटेड एक म्यूचुअल फंड होगा, जो फंड होगा उस फंड का एक डेजिग्नेटेड आपका प्रोफेशनल मैनेजर होगा, जो फंड मैनेजर होगा, ठीक है, वो आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। और उसी इन्वेस्टमेंट के साथ आपका जो भी पैसा जहां इन्वेस्ट हो रहा है, आपको सभी के डिस्क्लोजर आपको आपके मोबाइल पे मिलते हैं। आज के टाइम पे सब कुछ कन्वीनियंट हो गया है, बहुत इजी हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू आप म्यूचुअल फंड लगा सकते हो, और कौन से म्यूचुअल फंड में जब आपको कोई सजेशंस लेना है, या पुराने आपके कोई भी म्यूचुअल फंड हैं उनको किसमें इस समय चेंज करना चाहिए, जिस तरीके से बाजार नीचे आया हुआ है, जो इम्पैक्ट है, बहुत सारी बातें हो रही है कि बाजार 12,000 तक जाने वाला है, 13,000 तक जाने वाला है, दैट्स इट। तो डिपेंड करता है आपका फंड कैसा है। अगर आपका फंड बेस्ट है, ठीक है, और बेस्ट कैसे है, ऐसे नहीं कि आपने किसी चार लोगों से सुन लिया या किसी एडवर्टाइजमेंट में देख लिया, नहीं, आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है अपने ऊपर कि आपकी एज क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है रिस्क लेने की, और आप कितना समय दे सकते हो अपने उस फंड्स को, इस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर अपने जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी आप सजेशंस लेना चाहते हैं, हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप एडवाइस ले सकते हैं, जिसका अगर आपको कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर पता चल गया है म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ मनी। एक प्रोफेशनल पर्सन, मैंने पहले ही बताया कि एक प्रोफेशनल पर्सन आपके पैसों को मैनेज करता है, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में हम अपने टाइम को भी नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए किसी, और वो प्रोफेशनल जो पर्सन है वो इस चीज के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड होता है कि आपको अच्छे फंड्स में पैसा इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हो तो आपको प्रॉपर वो रिटर्न दे। उसका उनका भी एक प्रॉपर एक बेंचमार्क होता है कि वो अपने उस बेंचमार्क के साथ आपको अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकें, इसीलिए वो फंड मैनेजर डेजिग्नेट किए जाते हैं। सेकंड होता है कन्वीनियंस। बहुत इजी हो गया है आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, इजी हो चुका है, और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप वहां से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हो इजीली मैनर पे, हम भी ये पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे जब आप कांटेक्ट करेंगे तो उसके बारे में जो भी डिटेल्स होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बहुत कन्वीनियंट हो चुका है, इजिली ऑनलाइन हो चुका है, और आप आसानी से अगर कोई आपका खराब म्यूचुअल फंड है उसको चेंज कर सकते हो, उसके बारे में एडवाइस ले सकते हो, आप नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बाजार गिरा है जिस तरीके से, कुछ फंड्स में आप एवरेजिंग कर सकते हो, वो कौन कौन से फंड्स हैं इसके बारे में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। थर्ड है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये आपको शो हो रहा होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका मतलब क्या होता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स, जो कॉस्टिंग आ रही है किसी भी प्रोडक्शन की या किसी भी इन्वेस्टमेंट की, उसको कम से कम करना। इसका एग्जांपल मैं स्टॉक मार्केट के नजरिए से ही बताना चाहूंगा आपको कि देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप प्रॉपरली एक शेयर्स खरीदना चाहते हैं, फॉर द एग्जांपल मारुति का, तो वहां पे आपको उस एक शेयर के लिए 8200 रुपए का या 8,000 रुपए, जो भी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आज की प्राइस नहीं बता रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उतना रुपया आपका होगा तब आप एक शेयर इन्वेस्ट कर सकते हो। वहीं आप अगर कोई एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस प्रॉपर फंड में कम से कम 12 से लेकर के 15 जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनका एक वेटेज एवरेज आपको पूरा पूरा प्रॉपर मिल जाता है। मतलब उसी 8,000 रुपए के अमाउंट में अगर आप बाई करते हो तो आपको केवल मारुति नहीं, हो सकता है कि और भी 10 से 12 स्टॉक्स का आपको यूनिट्स मिल जाए। हालांकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जितना भी पैसा लगता है सभी स्टॉक्स में, उनका एक प्रोपोर्शनेट वेटेज एवरेज निकाल लिया जाता है, और उस एवरेज के बेसिस पे एक एनएवी कैलकुलेट की जाती है। और इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगा रहे हो तो आप किसी एक स्टॉक में नहीं लगा रहे हो,
उसमें जितने भी स्टॉक हैं उन सभी में आपका प्रोपोर्शनल पैसा लग रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉस्टिंग आ गई, आपको वहां एक शेयर खरीदने के लिए आपको आज 1000 रुपए देना पड़ रहा था, यहाँ पे आप मल्टीपल शेयर्स एक फंड के थ्रू खरीद सकते हो आप उसी 8000 रुपए में। तो ये सबसे बड़ा एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे आया, ठीक है। और टैक्स सेविंग, बहुत से ईएलएसएस प्लान होते हैं जिसमें 80C का आपको बेनिफिट भी मिल जाता है, तो आपकी टैक्स सेविंग भी हो जाती है। और टैक्स सेविंग के साथ साथ इसमें अच्छे आपके रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और तीसरा, लो इन्वेस्टमेंट, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से शुरू कर सकते हो, 500, 1000, 5000 और मल्टीपल ऑफ जितना भी आप मैक्सिमम ले जा सको। तो कोई भी लिमिटेशन नहीं है मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करने की। तो जो सबसे अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अगर आपने म्यूचुअल फंड में अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आप सोच रहे हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, सजेशंस ले सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट को आज ही शुरू कर सकते हो। अब आगे मैं आप लोगों को इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। आगे आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और बहुत सारे जो फंड्स आ रहे हैं इस समय, कौन से बेस्ट फंड है लेने लायक, इसके रिगार्डिंग जो भी वीडियोस होंगी मैं प्रॉपर इंटरवल पर आपके लिए अपलोड करता रहूंगा, जो काफी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आपको यहीं पे इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। और चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल के लिंक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।